हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रसों के प्रकार और उसके 3 रस यानी श्रृंगार रस, हास्य रस और रौद्र रस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के रसों को कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पहले करुण रस को। करुण रस क्या होता है, इस सबसे पहले तो बताना चाहिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो हम जानते हैं, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक या दुख, है ना। तो करुण रस क्या होता है, इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग एवं किसी प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है वही करुण रस है। क्या है, किसी अपने का विनाश, है ना। किसी अपने का विनाश हो, हमारा कुछ गलत हो रहा हो, वहां पर क्या होता है, हमें जो दुख होता है, हमारे मन में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस होता है। यहाँ पे एक चीज समझने की और है। अब हम जब ये बात करते हैं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने की, तो एक डाउट ये आता है कि जब हमने श्रृंगार रस पढ़ा था तो श्रृंगार रस में जो वियोग श्रृंगार था, वियोग श्रृंगार में भी हमने क्या बताया था कि जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका बिछड़ते हैं तब भी वहां क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। तो आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पर भी प्रेमी बिछड़ रहा है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ध्यान से रखना एक चीज, सदैव, सदैव वर्ड को याद रखना। जो वियोग श्रृंगार था उसमें कुछ पल के लिए वो नायक नायिका अलग है ना, अभी मिल नहीं पा रहे हैं, उस वजह से उनके मन में जो वियोग है, उनकी जो पीड़ा है ना, किसी कारणवश वो मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है, जो करुण रस की बात है, यहाँ पर प्रेमी से सदैव के लिए, यानी यहाँ पर हम मिलने कभी नहीं मिलेंगे वो, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। यहाँ पर कभी ना मिलने की संभावना रहेगी या कभी मिलेंगे ही नहीं, और वहां पर मिलने की संभावना रहती है, कुछ समय के लिए वो बिछड़े हुए हैं, इसलिए वो होता है वियोग श्रृंगार। और जो सदैव बिछड़ जाने की जहां बात होगी वहां पर हमेशा होगा करुण रस। क्लियर है, हम इसका उदाहरण देखते हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। हम जानते हैं राष्ट्रपिता कौन है, हमारे महात्मा गांधी जी, है ना। और महात्मा गांधी जी को मारा किसने, हमारे ही देश के नाथूराम गोडसे ने। इसलिए हम क्या कहते हैं, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, लज्जा मतलब शर्म, शर्म आ रही है हमें, ठीक है ना, अपना शोक, शोक यानी दुख, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, यानी किसी और ने नहीं मारा उन्हें, हमारे ही हाथों से मारे गए हैं वो। इसलिए ये बहुत बड़े दुख की बात है, हम इस दुख को कैसे झेलें, ये शोक, यहाँ शोक उत्पन्न हो रहा है, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या है, ये करुण रस है। इसके दूसरा उदाहरण देखते हैं। रही खरकती हाय सुलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। याद होगा आप लोगों को, अगर रामायण देखी है या पढ़ा भी है ना, जब दशरथ जी के हाथों से श्रवण कुमार को तीर लग जाता है तो उनके माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ जी को क्या देते हैं, एक श्राप देते हैं कि आप भी इसी तरह पुत्र वियोग में मारे जाएंगे, है ना। तो वही है, रही खरकती हाय सूल सी, खरकती यानी खटकती, हाय मतलब उनकी जो हाय लगी, सूल यानी तीर सी चुभ रही है उनके, पीड़ा उर में दशरथ के, पीड़ा उर मतलब होता है हृदय, उनके हृदय में ये पीड़ा, ठीक है ना, उमड़ रही है। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। वो जो ग्लानि उनके मन में आई है ना, जो वेदना, उनको जो दर्द है, साप कथा, साप ने जो उन्हें श्राप दिया है, इस श्राप की कथा यानी कहानी वे किसी को नहीं बता पा रहे हैं, ये उनके मन में शोक है। और यहाँ पर भी करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, करुण रस। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वीर रस की। जब किसी रचना, वाक्य या घटना से उत्साह उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन हो वहां वीर रस होता है। सीधी बात है, वीर रस, वीर रस का पहले तो स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना, उत्साह, जोश। तो कोई भी रचना हो, कुछ लिखा हुआ हो, कोई भी वाक्य हो, कोई बात हमसे कहे या कोई घटना देखकर हमारे मन में जब उत्साह यानी जोश उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है, वहां वीर रस होता है। उदाहरण देखें हम। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली कविता तो हमने बचपन से ही पढ़ी है, झांसी वाली रानी की, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इससे क्या होगा, इसको पढ़ने से हमारे अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, और वही क्या है, हमारा वीर रस है। एक और देख लो, ये वाला, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।
महाराणा प्रताप के बारे में बोला गया है कि चढ़ चेतक, चेतक उनके घोड़े का नाम था, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो ये वीर रस के दो उदाहरण है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे अपनी कोई भी किताब में जिसमें हमें लगे कि इस कविता को पढ़कर, इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है, तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज देखकर, जिसे देखकर हम सरप्राइज हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, वहां पर अद्भुत रस होता है। एग्जाम्पल देखें, हम इसका उदाहरण देखें। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। मैया यशोदा जब भगवान कृष्ण या बाल कृष्ण के मुख में, जब उनके मुख में देखती है तो उन्हें सकल विश्व की माया यानी पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। तो जब ये देखती है तो एकदम से क्या हो जाती है, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, और थोड़ी देर के लिए वह क्या हो गई, अचेतन हो गई यानी बेहोश टाइप की हो गई। हिल न सकी कोमल काया, और उनका जो कोमल शरीर है वो हिल भी नहीं सका। ठीक है, ये होता है अद्भुत रस। जब किसी चीज को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहां अद्भुत रस उत्पन्न होता है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही बीभत्स रस है। यानी कोई ऐसी चीज, घृणित चीज कैसी होती है? घृणित चीज, आपने कोई जैसे कि कोई पशु या पक्षी मर जाता है, मरने के बाद है ना, कुत्ते वगैरह उसको क्या करते हैं, खाते हैं। कोई जीभ निकाल रहा है, कोई उसकी ऐसे कर रहा है, काट रहा है, तो उसको देख के हमारे मन में घृणा का भाव आता है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज, वही जो ग्लानि, जो घृणा हमारे मन में उत्पन्न होती है, वही क्या है, बीभत्स रस है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन, बीभत्स रस की सिचुएशन ऐसे ही आती है, कोई युद्ध हुआ हो, बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो, उस युद्ध के बाद जो शव पड़े रह जाते हैं सैनिकों के, उन सबको चील, कौवे, बाज ये लोग खा रहे हैं, ठीक है, कुत्ते खा रहे हैं। तो वहां का जो दृश्य हम देखेंगे, उस दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वही बीभत्स रस है। उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई स्यार अति आनंद और धारत, है ना। सिर पर बैठो काग, काग यानी कौवा, आंख दो खात निकारत, कोई सब पड़ा हुआ है, आंख दो, दोनों उसकी आंखें खा रहा है, निकाल दी है ना। खींचत जीवई स्यार, स्यार जानते हो, स्यार, खींचत जीवई, जीव को स्यार खींच रहा है, अति आनंद और धारत, ऐसा लग रहा है कि उसको कितना आनंद आ रहा है ऐसा करने में, है ना। तो ऐसी चीजों को देखकर, ऐसे 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 दृश्य को देखकर हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वही बीभत्स रस है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा भयानक रस। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है, वही भयानक रस है। सीधा है, बिल्कुल बढ़िया। कोई भी भयानक व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, है ना, मान लो हम सो रहे हो, हमें कोई सपना दिखाई दिया हो बहुत ही डरावना, और उसको हम कुछ समय बाद जब याद करें, उसको याद करते ही हम दोबारा डर जाए, तो ये क्या है, हमारे अंदर भय की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, भयानक रस उत्पन्न होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। एक और अजगरई लख, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए, है ना। अगर कोई व्यक्ति विकल, बटोही, बटोही मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते में जा रहा हो, बटोही, है ना, और विकल मतलब होता है व्याकुल। एक और अजगरई, अब कोई रास्ते में जा रहा है, एक और अजगरी यानी उसे एक और अजगर, उसकी एक और अजगर है। एक और मृगराय, मृगराय किससे कहते हैं, मृगराय कहते हैं शेर से। ठीक है, एक और अजगर है और एक और क्या है, शेर है। अब ऐसी स्थिति को देखकर क्या होगा, उसके अंदर वो डर जाएगा उनसे। और विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, और वो बीच में क्या हो गया, वैसे ही भय की वजह से, डर की वजह से वो मूर्छा खाकर गिर गया या बेहोश होकर गिर गया। तो यहाँ पर जो उसके मन में भय की उत्पत्ति हुई, यानी यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ठीक है, तो आप लोग देखना। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे शांत रस। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, है ना, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। दोनों ही शांत रस के स्थायी भाव है, निर्वेद और वैराग्य। शांत रस क्या है, संसार से वैराग्य होने या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है, वहां शांत रस होता है।
हमें शांति कहाँ मिलती है कि संसारिक जो मोह माया है इसको छोड़कर जब हम प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो वहां हमें शांति की प्राप्ति होती है और वहां शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखें, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। है ना, सूरदास जी का ये पंक्तियां हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मतलब होता है अन्य, यानी मेरा जो मन है वो अन्य कहाँ सुख पावेगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा मन सुख पावेगा। जैसे सांसारिक माया मोह को छोड़कर जो भगवान की भक्ति में जो लीन है वो कह रहा है मेरा मन कहीं और सुख नहीं पा सकता इसको छोड़कर। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। अगर बीच समुद्र में कोई जहाज चल रहा है और उस जहाज पर बैठा हुआ कोई पंछी है, अगर वो कहीं और आश्रय लेने की कोशिश करता है तो पक्षी वहां से उड़ेगा, पूरे समुद्र का चक्कर लगाएगा, लेकिन जब उसे कोई आश्रय यानी कोई दूसरा आश्रय बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो वह वापस क्या होगा, उसी जहाज पर आकर बैठ जाएगा। वही है कि मैंने प्रयास किया, मैं भगवान के चरणों में जो भगवान के चरणों में पूजा करता हूँ, मैंने वहां से हटकर इस पूरे संसार को घूमकर देखा है, लेकिन मेरे मन को वहां कहीं शांति नहीं मिली है। इसलिए मैं वापस से आकर अपने प्रभु के ध्यान में फिर से लग गया है। कैसे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कह रहे हैं, सूरदास कह रहे हैं कि जो कामधेनु तज, कामधेनु यानी कामधेनु गाय है ना, जो सारी इच्छाओं को पूरा करती है, यानी भगवान को बोला है कि कामधेनु तज, यानी भगवान को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख होगा, छेरी कौन दुहावे। छेरी जानते हैं बकरी को बोलते हैं, लेकिन इसका आशय किससे लिया गया है, इस सांसारिक माया मोह से। ठीक है, कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भगवान को छोड़कर छेरी यानी सांसारिक माया मोह में पड़ेगा, यानी भगवान के चरणों में ही शांति है। तो जहां पर भी हमें शांति मिलती है वहां हमारा शांत रस उत्पन्न होता है। ठीक है, हम बात करेंगे 10वें रस की, वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वत्सल या स्नेह होता है, माता के पुत्र के, माता का मिस्टेक हो गया यहाँ पर, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटे बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम का जो भाव होता है, जिससे स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, वही वात्सल्य रस है। हमने जब प्रेम की बात कही तो हमने श्रृंगार रस में प्रेम की बात की थी, जहां पर नायक नायिका है ना, राधा कृष्ण इनके प्रेम की बात हो रही थी, तो वहां पर कौन सा था, श्रृंगार रस था। लेकिन जब माता पुत्र, गुरु शिष्य और छोटे और बड़ों के बीच प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, वहां पर कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य का अर्थ होता है स्नेह। अब हम वात्सल्य का इसका उदाहरण देखेंगे। जशोदा हरि पालने झुलावे, हररावे दुलराई मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। जशोदा यानी यशोदा मैया, हरि यानी भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को, पालने यानी पालने में, झुलावे यानी झुला रही है ना, उनको झुला रही है और देखकर बड़ा प्रसन्न हो रही है। हररावे दुलराई, दुलराई इन्होंने प्यार से दुलार कर रही है ना। मल्हावे, ठीक है, जोई जोई कछु गावे, जोई जोई यानी जोर जोर से कुछ गा रही है और उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर पुत्र और माता के प्रेम का वर्णन है, स्नेह का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। सूरदास जी ने पूरा लिखा हुआ है, सूरदास जी की पूरी जो पंक्तियां हैं पूरी की पूरी वात्सल्य रस पर आधारित है। ठीक है, हम बात करते हैं लास्ट रस है हमारा 11वां, भक्ति रस। जहां ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहां भक्ति रस होता है। हमने प्रेम की 3 जगह बात की। सबसे पहले हमने बात की श्रृंगार रस में, जहां हमने बात की नायक नायिका के बीच में जो प्रेम, भगवान कृष्ण और राधा के बीच में जो प्रेम होगा, वहां पर हमने बात की श्रृंगार रस की। उसके बाद हमने अभी बात की पिछले रस में, किसमें, वात्सल्य रस में, जहां पर माता पुत्र या पिता पुत्र का भी है ना, छोटे बच्चों के और बड़े लोगों के बीच में, और गुरु और शिष्य के बीच में जहां प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वहां होता है वात्सल्य रस। अब ये लास्ट, ठीक है, भक्ति रस यहाँ पर कहा है, ईश्वर के प्रति प्रेम, यानी भक्त और ईश्वर की बात होगी इसमें। भक्त और ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव जहां उत्पन्न होता है वहां पर होता है भक्ति रस। उदाहरण देखें, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये किसने लिखा है, ये खुद महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। क्या लिखा है, वाल्मीकि जी वाला सब लोग जानते हैं, पहले वो डाकू हुआ करते थे है ना, फिर बाद में वो उल्टा नाम जप कर, यानी भगवान का नाम जप रहे थे, वो मरा 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 और उससे निकल रहा था राम राम राम। ठीक है ना, तो उलट नाम यानी उल्टा नाम जपा उन्होंने भगवान का। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से वो बाद में कैसे हो गए, महर्षि वाल्मीकि बहुत फेमस हुए, और भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मा जी के समान है, ब्रह्म समान। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो अंदर से। ठीक है, दूसरा देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। समझ में आ रहा हो किसने लिखा, ये मीराबाई ने लिखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यानी भगवान कृष्ण के बारे में बात की कि मेरे तो गिरधर गोपाल है,
मेरा और कोई नहीं है, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई, है ना। भगवान कृष्ण के जो सिर पर मोर पंख लगा रहता है, उसी को देखकर उन्होंने कहा कि जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। ठीक है, ये होता है भक्ति रस, जहां पर ईश्वर यानी भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम का वर्णन हो, वहां भक्ति रस होता है। इसी तरह हमने पूरे 11 रस पढ़ लिए हैं और रस टॉपिक हमारा ये पूरा खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।